हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेडिक्सा स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन के अंदर अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। अपना टॉपिक चल रहा था ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अपन ने अब तक है वो 3 रूट हैं वो पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर है वो पहला लिया था अपन ने ओरल रूट, टॉपिकल रूट एंड इनहेलेशन रूट हैं वो पढ़ चुके हैं। आज के सेशन के अंदर अपन कंटिन्यू करने वाले हैं पेरेंटल रूट के साथ में, यानी कि पेरेंटल रूट को है वो कंप्लीट है, इसके अंदर डिस्कशन है वो करेंगे। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले एवं सभी फ्रेंड्स को है वो शेयर है वो ज़रूर कीजिए, जिससे कि आने वाली सभी नोटिफिकेशंस हैं वो सब तक पहुँचे। और क्लास कैसी लगे वीडियो के अंत में है वो जाके अपना सुझाव ज़रूर दें या अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर दें। ओके, थैंक यू। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और इसी के आपके लिए सभी के लिए 2 लाइनें हैं वो मैं बोलता हूँ। मुश्किल कुछ भी नहीं इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की, इसी के साथ आज के दिन की, और बात करते हैं पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट है वो क्या होता है? ड्रग इज इंजेक्ट डायरेक्टली इनटू द मसल्स एंड ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम और मसल्स के अंदर अगर डायरेक्टली ड्रग्स को है वो इंजेक्ट किया जा रहा है तो उसको अपन बोलते हैं पेरेंटल रूट। तो ड्रग इज डायरेक्ट इंजेक्ट इनटू द मसल एंड ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम के अंदर है वो ब्लड स्ट्रीम या मसल्स के अंदर डायरेक्ट अगर किसी मेडिसिन को इंजेक्ट कर रहे हैं तो उसको अपन बोलते हैं पेरेंटल रूट। ठीक है, तो नेक्स्ट शुरुआत करते हैं कि पहला पेरेंटल रूट है वो लेते हैं अपन है इंट्राडर्मिस। इंट्राडर्मल, या इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं वो बोलते हैं आईडी। ठीक है, इंट्राडर्मल क्या होता है कि मेडिकेशंस को है वो डायरेक्टली है वो एपिडर्मिस के नीचे है वो अगर इंजेक्ट कर रहे हैं तो उसको अपन बोलते हैं इंट्राडर्मिस। तो ठीक है, ड्रग इज डायरेक्ट इंजेक्ट below the layer of एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अगर नीचे में है अगर किसी ड्रग्स को है वो अपन इंजेक्ट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं अपन इंट्राडर्मल है वो इंजेक्शन है वो बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंट्राडर्मिस। इंट्राडर्मिस की साइट है वो क्या रहती है? इंट्राडर्मिस। ठीक है, तो इंट्राडर्मिस का जो एंगल क्या रहेगा? एंगल ऑफ इंजेक्शन। एंगल ऑफ इंजेक्शन है वो कितना रहेगा? 5 से 15 डिग्री का एंगल है वो आपको है वो रहेगा इंट्राडर्मिस के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं साइज ऑफ नीडल। साइज ऑफ नीडल की जो साइज रहेगी वो रहेगी 26 गेज की नीडल है वो आपको यूज करनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वो रहेगा कि इसके अंदर कौन सी सिरिंज है वो यूज में लेते हैं। तो यूज हाइपोडर्मिस सिरिंज। हाइपोडर्मिस सिरिंज या ट्यूबरकुलिन सिरिंज भी है वो यूज करते हैं मोन्टेक्स टेस्ट के अंदर। और हाइपोडर्मिस सिरिंज के नाम से है वो आती है मार्केट, ये अंदर है
आईडी के लिए जिसकी गेज साइज है, उस नीडल की साइज रहेगी वो रहेगी 26 गेज है वो रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं लेंथ ऑफ नीडल। नीडल की लेंथ है वो आपको क्या देखने को मिलेगी, 3.3338 टू 5.558 सेंटीमीटर है वो आपको देखने को मिलेगी। सॉरी, 1.3338 टू 1.558 सेंटीमीटर है वो आपको किसकी लेंथ देखने को मिलेगी, नीडल की लेंथ है वो आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, वो आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है आता है कि कितना अमाउंट है वो आप इसके थ्रू है वो लगा सकते हैं इंट्राडर्मिस से। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग अमाउंट इन आईडी इंजेक्शन के अंदर है वो कितना आप यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम है तो वो आएगा 1 ml है वो मैक्सिमम है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि कॉमन साइट्स हैं वो आपको क्या देखने को मिलेंगी। तो कॉमन साइट्स हैं वो क्या रहेंगी, साइट ऑफ आईडी की साइट है वो सब आपको देखने को मिलेगी। जो मोस्ट कॉमन है वो होती है फोर आर्म है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में है वो आपको कौन सा देखने को मिलेगा, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में है वो आप यूज कर सकते हैं। अब अपर आर्म के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में कौन सी वैक्सीन है वो लगाई जाती है, तो बीसीजी है वो, बीसीजी वैक्सीन का है वो यहाँ पे है वो इंसर्शन किया जाता है। और कहाँ यूज कर सकते हैं, एंटीरियर अपर चेस्ट के अंदर है वो आप यूज कर सकते हैं, एंटीरियर अपर चेस्ट। और क्या साइट है वो आप यूज कर सकते हैं, पोस्टीरियर अपर चेस्ट। एंटीरियर और पोस्टीरियर अपर चेस्ट हैं वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में है आपको यूजेज हैं वो क्या क्या देखने को मिलेंगे आईडी के, यानी कि कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं आईडी का यूज। सबसे जो कॉमन यूज है वो किसके अंदर आता है, एक तो एएसटी और एक वैक्सीनेशन। ठीक है, एएसटी क्या होता है, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। नेक्स्ट आता है, और कहाँ है इसको यूज करते हैं, मोन्टेक्स टेस्ट के अंदर। मोन्टेक्स टेस्ट की अगर बात करें तो मोन्टेक्स टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, फॉर टीबी, ट्यूबरक्लोसिस का है वो मोन्टेक्स क्या है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट है वो जिसके थ्रू टीबी की है वो स्क्रीनिंग है वो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं और क्या है इसके अंदर है वो यूज किया जा सकता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं आईडी इंजेक्शन के बारे में वो मैं आपको बता देता हूँ। कि सबसे पहले बात करें कि जो इंट्राडर्मिस है वो हाइपो एपिडर्मिस जो लेयर होती है या आईडी इंजेक्शन होता है वहाँ पे सबसे कम ब्लड सप्लाई है वो देखने को मिलती है। अगर ब्लड सप्लाई कम है तो मेडिकेशन है वो स्लोली एब्जॉर्ब होगी तो स्लोली इफेक्ट है वो आएगा। ठीक है, हेयर ब्लड सप्लाई इज लेस, so drugs absorb
स्लोली है वो ड्रग इससे है वो एब्जॉर्ब होगी। नेक्स्ट बात करें कि इसके एक बल्ब है वो बनना चाहिए, ठीक है। तो आफ्टर गिविंग आईडी इंजेक्शन bulb will be formed at the site। यानी साइट के ऊपर क्या है, बल्ब है वो फॉर्म है वो होना चाहिए आईडी इंजेक्शन के बाद में। यानी कि स्किन है वो आप कहीं अगर आपने कभी एएसटी की है या फिर कोई वैक्सीनेशन है वो यूज किया है तो सुपरफिशियली जैसे ही आप यूज करेंगे तो वहाँ पे क्या एक बल्ब का है वो फॉर्म है हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक नॉर्मल कंडीशन है आईडी इंजेक्शन के अंदर। अगर बल्ब बन रहा है तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है आईडी इंजेक्शन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अगर बल्ब है वो नहीं बन रहा है तो इसका मतलब है कि मेडिसिन है वो कहीं और चली गई है, ठीक है। इफ बल्ब इज नॉट फॉर्म एंड एट साइट एंड bleeding is present at site। अगर बल्ब है वो नहीं बना है और वहाँ पे अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ये किसको इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करता है कि वो जो ड्रग्स है वो आपने एडमिनिस्टर किया है या इंजेक्शन है वो किसके अंदर, सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर है वो चला गया है। इट इंडिकेट drugs are inject into the enter into the subcutaneous tissue। सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर है वो चला गया है क्या, मेडिकेशन। अगर वहाँ से ब्लीडिंग है वो हो रही है या बल्ब है वो नहीं बना है तो ये क्या है, गलत प्रैक्टिस है, ठीक है। यानी कि आपका द्वारा जो इंजेक्शन है वो किया गया था वो है वो एक सही नहीं हुआ है, गलत तरीके से गलत साइट पे है वो चला गया है। अगर बल्ब है वो नहीं बन रहा है, बल्ब बनना आईडी इंजेक्शन के अंदर एक नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। तो ये था आज की क्लास के अंदर कि कैसे है वो एक आईडी इंजेक्शन है वो लगाते हैं पेरेंटल रूट के अंदर है। आईडी इंजेक्शन है वो आज की क्लास के अंदर हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रूट है वो अपन डिस्कस करेंगे जिसके अंदर सबक्यूटेनियस है, इंट्रावीनस है और आईएम इंजेक्शन हैं, वो अपन है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर है वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर क्लास को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें एवं चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को हम सब्सक्राइब कर लें और सभी फ्रेंड्स को हैं वो एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप हमारे व्हाट्सअप चैनल के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है वो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप है वो व्हाट्सअप चैनल के अंदर हैं वो ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको सभी प्रकार की लिंक्स हैं वो अवेलेबल रहेंगी, जैसे कि जॉब नोटिफिकेशंस के बारे में और जो भी वीडियोज़ या क्लासेज की लिंक्स हैं वो आपको व्हाट्सअप चैनल के माध्यम से हैं वो मिलती रहेंगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेडिक्स स्टडीज़ के साथ।